जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि शुक्र पर्वत, इन हाथों में, इन हथेलियों में अगर शुक्र देखना हो, जैसा कि आप सब बहुत लोग जानते हैं कि बहुत से लोग अपने जन्म विवरण को नहीं रखते हैं, बर्थ डिटेल को नहीं रख पाते, और अगर आप सड़क चलते हुए अगर आपको देखना है किसी से बिना पूछे कि उनका शुक्र पर्वत कैसा है और उनका शुक्र इस समय कैसा चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ क्लास की अगर सीरीज़ देखी जाए तो बहुत ही जुड़ी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि देखिए, शुक्र पर्वत का जो क्षेत्र है वह हाथ में अगर देखा जाए तो ये ठीक अंगूठे के बगल से निकलता हुआ या जो जीवन रेखा से होता हुआ जो पर्वत दिख रहा है, मतलब अगर इसमें देखेंगे, पिक्चर में अगर देखेंगे तो यह शुक्र पर्वत की जो है यह पूरा क्षेत्र जो है अंगूठे के बगल से अगर यह क्षेत्र देखेंगे तो यह पूरा शुक्र पर्वत कहलाता है। अब शुक्र पर्वत पर आप देखेंगे बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनका शुक्र पर्वत बहुत ही साफ हो, मतलब इस पूरे पर्वत पे किसी भी तरह की कोई आकृति ना बनाई हो, किसी तरह का कोई चिन्ह ना बना हो। कारण ऐसा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह धन का प्रतिनिधित्व करते हैं और भोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप लोग भली बात इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम धन के लिए आगे बढ़ें या किसी भी शुक्र से संबंधित जो हमको हमारे आत्मा को तृप्त करता है, अगर उन वस्तुओं की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमको बहुत संघर्ष लगता है। और यह जो लाइनें वहाँ पे जो दिखती हैं, यह लाइनें जो हैं यह उन्हीं संघर्षों को बताती हैं। इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जब कोई भी लाइन अगर ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और उस लाइन को एकदम प्रॉपर तरीके से कोई दूसरी लाइन काट दे और इस तरह का एक स्क्वायर बना ले, तो वह आकृति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह और भी आकृतियों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले एक चौकोर आकृति पे अगर बात करते हैं, तो अगर इस तरह का कोष्टक जिसको बोलते हैं, अगर यह कोष्टक शुक्र पर्वत पर किसी के भी दिखता है तो यह मान कर चलिएगा कि उसके जीवन में उसको उसकी पत्नी द्वारा, क्योंकि शुक्र एक पत्नी का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी पत्नी द्वारा, एक मेल की कुंडली में उसकी पत्नी द्वारा भविष्य में उसको किसी न किसी प्रकार का भवन जरूर से जरूर उसकी पत्नी उसको उपहार में देगी। और आप ये भी देखेंगे जिसकी भी पत्नियों ने अपने पति को कार या मकान उपहार में दिया है, उनके शुक्र पर्वत पे इस तरह कोष्टक का निशान जरूर से जरूर होगा। और भी जानकारी हम इस पे लेते रहेंगे हस्तरेखा से संबंधित, और हस्तरेखा, जन्म कुंडली या अंक ज्योतिष, यह तीनों अलग नहीं है। बिना इन तीनों को मिलाए किसी भी परिणाम तक पहुंचना असंभव है। तो सतर्कता के साथ आप सभी लोग इसको ध्यान दें और सुनें। धन्यवाद।